Hello friends, I am Mirza Sama. Today we will start Introduction to Statistical Theory Part 1 written by Professor Sher Mohammad Chaudhary. आज हम Statistical Theory Part 1 जो कि शेर मोहम्मद चौधरी ने लिखी है इसका थर्ड चैप्टर और थर्ड चैप्टर में पार्ट डी स्टार्ट करेंगे। और आज की वीडियो में जो टॉपिक कवर किए जाएंगे वो हैं ज्योमेट्रिक मीन for both group data and ungrouped data, harmonic mean for both group data and ungrouped data. So वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल ऑनलाइन मैथ इंस्टीट्यूशन को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ज्योमेट्रिक मीन, सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं ज्योमेट्रिक मीन की। ज्योमेट्रिक मीन है क्या? द ज्योमेट्रिक मीन इज नोटेड बाय जीएम। ज्योमेट्रिक मीन को जीएम से डिनोट करते हैं या सिंपली जी से भी डिनोट करते हैं। ऑफ ए सेट ऑफ एन पॉजिटिव वैल्यू x1 x2 x3 अप टू xn इज डिफाइंड एज द पॉजिटिव nth रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट। यानी कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ होंगी एक से लेकर एंड तक जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना और फिर जो सबसे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी यानी कि टोटल नंबर होंगे जितने आपने वो रूट में ले लेना उसको x1 x2 x3 xn एंड पे n आ रहा है तो n को आपने रूट में ले लेना। तो ये इसका फार्मूला ज्योमेट्रिक मीन का। इसका एक और फार्मूला भी है एंटी लॉग ऑफ 1 ओवर n समेशन लॉग ऑफ एक्स आई। यानी कि x की तमाम वैल्यू को आपने लॉग लेना है, लॉग लेके आपने जमा कर लेना है उन तमाम वैल्यूज़ को और फिर 1 ओवर n पे डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे डिवाइड कर देना है और जो आंसर है उसका आपने एंटी लॉग लेना है। ये दो फार्मूले कब यूज़ होते हैं? जब डाटा आपका अनग्रुप हो। व्हेन डाटा इज ग्रुप gm इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 1 ओवर n समेशन fi लॉग ऑफ xi। यानी कि पहले आपने लॉग ऑफ x लेना है हर एक वैल्यू का, फिर आपने वो जो जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं उनको उनकी फ्रिक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर जो ये कॉलम बनेगा f log ऑफ x fi log ऑफ एक्स आई का, इसको आपने जमा कर लेना है एंड तक और फिर जो आंसर आए उसको n पे डिवाइड कर लेना है और जो फिर आंसर आए उसको आपने एंटी लॉग लेना है, उसका आपने एंटी लॉग लेना है तो आपके पास ज्योमेट्रिक मीन आएगा। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ ग्रुप अनग्रुप डाटा के लिए एग्जांपल है, ग्रुप डाटा के लिए हम अगली वीडियो में एग्जांपल देखेंगे। तो फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 45 32 37 46 39 41 48 एंड 36। तो हमें कहा गया है कि आपने इन सब का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम गिन लेते हैं कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो हमने 8 को n की जगह पे लिख लेना है 8 और ये तमाम ऑब्जर्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है तो हमारे पास आंसर आएगा ये। तो ये है हमारा ज्योमेट्रिक मीन। आई होप कि आपको समझ आया होगा और अगर आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन भी एक एवरेज है, ज्योमेट्रिक मीन भी एक एवरेज है और अर्थमेटिक मीन भी एक एवरेज है। सवाल ये उठता है कि ये कब यूज़ होते हैं। ये सवाल का आंसर मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा कि ये कब यूज़ होते हैं, क्योंकि ये सब एवरेजेस हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी एवरेज कब यूज़ करनी चाहिए, कौन सी कब यूज़ करनी चाहिए। तो हार्मोनिक मीन देखते हैं आज। हार्मोनिक मीन क्या है? हार्मोनिक मीन इज़ नोटेड बाय एच एम या सिंपली एच। हार्मोनिक मीन को हम एच एम से भी नोट कर सकते हैं और
एच से भी खाली डिनोट कर सकते हैं। हार्मोनिक मीन ऑफ ए सेट ऑफ n वैल्यूज इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यू। यानी कि आपने अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल करना है। अर्थमेटिक मीन का फार्मूला क्या होता था? अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता था समीशन x ओवर n, तो आपने n ओवर समीशन x करना है। तो हमारे पास समीशन x की बजाय हमने क्या करना है कि रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज़ करना है। रेसिप्रोकल ऑफ द वैल्यूज़ यानी कि समीशन ऑफ 1 ओवर x करना है। तो ये हमारे पास फार्मूला बनेगा n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय समीशन 1 ओवर x आई। यानी कि x की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका आपने रेसिप्रोकल लेना है और फिर उनको जमा करना है, और जो आए उसको बटे में लिखना है, और ऊपर आपने बटे के ऊपर वाली साइड पे n लिखना है और डिवाइड करके आंसर निकाल लेना। वो आपका HM होगा। HM का वही फार्मूला नीचे आप अगर इसको खोलें समीशन को, तो फिर ये इस तरीके से बनेगा। एग्जाम्पल लेते हैं एक एग्जाम्पल में क्या हुआ, फाइंड द हार्मोनिक मीन ऑफ 15, 20 एंड 25। तो हमने क्या करना है, n की बजाय n की जगह पर हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लिखनी है। कितनी है? 1 2 3। तो हमने ऊपर लिख दिया 3। नीचे हमने लिखना है नंबर की नीचे हमने लिखना है उनके रेसिप्रोकल्स। 15 का रेसिप्रोकल क्या आएगा? 1 ओवर 15। 20 का रेसिप्रोकल 1 ओवर 20। 25 का रेसिप्रोकल 1 ओवर 25। और फिर हमने इन सबको जमा करना है, क्योंकि फार्मूले में क्या यूज़ हो रहा है? समीशन यूज़ हो रहा है। तो इसको हल करने से जो आंसर आएगा वो हमारा हार्मोनिक मीन होगा। तो गाइस, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आप सबको समझ आई होगी। आप सबसे गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।